हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोग ठीक हैं। फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पशु शेड योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पशु शेड योजना के बारे में आपसे हम आज बात करेंगे कि पशु शेड योजना क्या है, पशु शेड योजना के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, पशु शेड योजना किसे बोलते हैं और पशु शेड योजना कब से शुरू की गई। इसी तरह से दोस्तों, पशु शेड योजना के लिए कौन कौन लोग योग्य हैं, कौन कौन लोग इस पशु योजना के तहत जो है ना आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं पशु शेड योजना के बारे में, इस वीडियो को फुल देखिए। देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करें। आपको एक एक चीज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल्स में आपको जो है ना पशु शेड योजना के बारे में आपसे बात करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इसी तरह से आप पशु शेड योजना के रिगार्डिंग, पशु शेड योजना के तहत जो भी अनुदान राशि है उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी सरकार की तरफ से जो राशि दिए जाने की बात कही गई है, उस पैसे को जो है ना, जो 1,60,000 रुपये कम से कम जो है ना, अगर आप लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको जो है ना एक एक चीज समझ में आएगा। और चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं, पूरी प्रक्रिया से अवगत कराते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। पशु शेड योजना बिहार भारत सरकार द्वारा पशु शेड योजना के तहत पालतू पशु शेड के निर्माण के लिए, पालतू पशु के रहने का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में माली मदद की सूरत में ये अनुदान दिया जाता है। ये अनुदान राशि पशुओं की संख्या पर निर्भर करती है। यदि किसी व्यक्ति के पास 3 पशु हैं तो पशुपालन के लिए 75,000 से 80,000 रुपये अनुदान के तौर पर दिया जा सकता है। यदि पशुओं की संख्या 4 है तो उन्हें 1,16,000 रुपये और पशुओं की संख्या 3 से अधिक होने पर उन्हें 1,60,000 रुपये की सहायता दी जाती है, 1,60,000 रुपये की मदद की जाती है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि पशु शेड योजना क्या है, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें और आवेदन करने के लिए पात्रता, योग्यता, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या है, दस्तावेज क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और इसी तरह से चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पशु शेड योजना बिहार, पशुओं का शेड बनाने के लिए, पशुओं का घर बनाने के लिए जो है ना आपको मिल सकता है 1,60,000 रुपये का अनुदान। पशुओं के रहने का घर बनाने के लिए, जानवरों की रहने की जगह बनाने के लिए 1,60,000 रुपये का अनुदान आपको मिल सकता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों आपको मिलेगा state.bihar.gov.in। आपको बताते चलें, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, अप्लाई करने का जो प्रक्रिया है वो ऑफलाइन है। आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ऑफलाइन आपको आवेदन देना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या योग्यता है। तो दोस्तों, इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पशुपालक के पास कम से कम 3 पशु होने चाहिए। पशु जानवर पालने वाले के पास इस योजना का लाभ लेने के लिए, इस स्कीम के तहत जो है ना अनुदान राशि पाने के लिए पशुपालक के पास, जानवर पालने वाले के पास कम से कम 3 पशु, 3 जानवर होने चाहिए, तभी जाके वो इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना के तहत अनुदान राशि वो पा सकता है। अब बताते चलें आपको दोस्तों, पशु शेड योजना क्या है। पशु शेड योजना क्या है? भारत में किसान भाई लंबे समय से कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन का काम करते आ रहे हैं। वास्तव में उनकी अतिरिक्त आय का जरिया, वास्तव में उनकी अतिरिक्त आमदनी का जरिया पशुपालन है। लेकिन हमारे देश के अधिकांश किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे पशुओं का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। किसानों की इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार की ओर से पशु शेड योजना शुरू की गई है, जिसके माध्यम से पशुओं के रहने के लिए शेड के निर्माण के साथ, घर के बनाने के साथ ही पशुपालन तकनीक में सुधार किया जाएगा। इस योजना के तहत मनरेगा द्वारा किसानों की अपनी जमीन, इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत मनरेगा द्वारा किसानों की अपनी जमीन, पालतू जानवरों के लिए शेड, हवादार छत, मूत्रालय टैंक आदि पर विभिन्न प्रकार की पशु संबंधी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनरेगा पशु शेड योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। दोस्तों केवल इन 4 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब में सरकार इन राज्यों में योजना के सफल क्रियान्वयन के बाद इसे देश के सभी राज्यों में शुरू किया जाएगा। एक तरह से यूं समझे इन 4 राज्यों में ये स्कीम शुरू किया गया है, इस स्कीम को लाया गया है। अब इन 4 राज्यों में देखा जाएगा कि काम कैसे चल रहा है, किस तरह से पशुपालन में सुधार आ रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे देखने के बाद इन 4 राज्यों में जो है ना रिजल्ट देखने के बाद जो है ना पूरे देश में, पूरे भारत के राज्यों में इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा। पशु शेड योजना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पशु शेड योजना के लिए कौन कौन लोग योग्य हैं, कौन कौन लोग जो है ना इस स्कीम के तहत इसका अनुदान राशि पा सकता है। दोस्तों इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनकी आजीविका सिर्फ पशुपालन पर निर्भर है। जी हाँ दोस्तों, जिनका सिर्फ और सिर्फ रोजगार का जो जरिया है, जो इकोनॉमी का जो जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ पशुपालन है, पशुपालना ही है। जानवर पालकर ही वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जानवर पालकर ही, जानवर के ऊपर ही वो निर्भर रहते हैं, जानवरों के जरिए से ही वो जो है अपना घर का खर्च और अपना घर बार चलाते हैं। तो दोस्तों इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनकी आजीविका, जिनकी जो है ना जिंदगी का गुजर बसर सिर्फ पशुपालन पर निर्भर है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पशुपालक के पास कम से कम 3 पशु 3 जानवर होने चाहिए। इस योजना के तहत बिहार के केवल 4 राज्य के नागरिक ही फिलहाल आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए बेरोजगार युवा और लघु किसान आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत बीपीएल कार्डधारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आवास योजना के लाभार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत आप गाय, भैंस, मुर्गी और बकरी जैसे अन्य पशु का पालन और शेड निर्माण पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले पशु शेड योजना बेनिफिट्स क्या है, पशु शेड योजना स्कीम का जो है बेनिफिट क्या है, आपको क्या फायदा होगा, आपको क्या लाभ होगा। इस योजना के तहत सरकार पशुपालन करने के लिए और शेड निर्माण पर वित्तीय माली सहायता प्रदान करेगी, वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ये लाभ उन्हें पशुओं की संख्या के आधार पर ये लाभ किसानों को, पशुपालक को, अप्लाई करने वाले को, आवेदक को पशु की संख्या के आधार पर दी जाएगी। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए पशुपालक के पास कम से कम 3 पशु होने चाहिए। पशुपालक के 3 पशुओं के पालन के लिए 75,000 से लेकर 80,000 रुपये दी जाएंगे। अगर पशुपालक के पास पशुओं की संख्या 4 है तो उन्हें 1,16,000 रुपये वित्तीय लाभ दिया जाएगा, माली मदद किया जाएगा। अगर पशुपालक के पास पशुओं की संख्या 3 से अधिक है तो उन्हें 1,60,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, माली मदद के तौर पर। अगर 3 से ज़्यादा पशु हैं किसी के पास तो दोस्तों माली मदद के तौर पर 1,60,000 रुपये अनुदान राशि दिया जाएगा। पशु शेड योजना कब और कैसे मिलेगा? दोस्तों पशु शेड योजना का जो अनुदान राशि है वो कब और कैसे मिलेगा? पशुपालन हेतु शेड के निर्माण हेतु, पशुपालन हेतु यानी पशु जानवर को पालने के लिए, शेड को यानी घर को बनाने के लिए, जानवर के रहने की जगह को बनाने के लिए जो है ना स्थान के चयन में कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। नियम अनुसार शेड का निर्माण ऐसे स्थान पर करना चाहिए जो समतल होने के साथ साथ ऊंचे स्थान पर भी हो। जी हाँ दोस्तों, नियम अनुसार शेड का निर्माण ऐसे स्थान पर करना चाहिए जो समतल होने के साथ साथ ऊंचे स्थान पर हो। इसका मुख्य कारण ये है कि बारिश के दौरान पानी इकट्ठा नहीं होता है, जानवर का मल आसानी से बहाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण है क्या है कि बारिश के दौरान पानी इकट्ठा नहीं हो पाएगा जानवर के रहने की जगह में, और जानवर को जो मल है वो आसानी से भी बहाया जा सकता है। इससे पशुओं के बीमार होने की संभावना कम होगी और वे स्वस्थ भी रहेंगे। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि शेड ऐसी जगह बनाया जाए जहां जरूरत पड़ने पर जानवरों तक धूप आसानी से पहुंच सके और जरूरत न होने पर उस जगह को बंद किया जा सके। पशु शेड योजना के बारे में हम बात करें, सबसे पहले आपको पशु शेड निर्माण करवानी होती है। इसके बाद यानी पशु शेड निर्माण आपको करवानी होती है। उसके बाद आपको जो है अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से आपके ग्रामीण एरिया में, आपके पंचायत वगैरह में जो जनप्रतिनिधि है यानी कि जो मुखिया है, सरपंच है, इसी तरह से जो जिला परिषद वगैरह है, तो अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। तब जाकर आप पशु शेड योजना के अंतर्गत पशुओं के आधार पर अनुदान राशि आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिसकी संपूर्ण जानकारी आप अपने जनप्रतिनिधि से हासिल कर सकते हैं।
पशु शेड योजना आवेदन कैसे करें? पशु शेड योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए कैसे ऑनलाइन कैसे आवेदन करें, कैसे अप्लाई करें? तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर आप भी पशु शेड योजना के अंतर्गत अनुदान राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है पशुओं का शेड का निर्माण कार्य करवाना शुरू करना होगा। उसके बाद आप अपने जनप्रतिनिधि जैसे कि मुखिया, वार्ड कमिश्नर से कह के पशु शेड योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन होने के बाद वेरिफिकेशन करने के बाद अप्रूवल मिलने के बाद ही आपके द्वारा दिए गए बैंक खाते में पशु शेड आपके द्वारा दिए गए बैंक खाते में पशु शेड योजना के अंतर्गत निर्धारित की गई राशि ट्रांसफर की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप अपने लोकल जनप्रतिनिधि से संपर्क करें। पशु शेड योजना लिंक्स, पशु शेड योजना का जो लिंक है वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो दोस्तों आय जाति निवास EWS नॉन क्रीमी लेयर ऑनलाइन आवेदन। इसी तरह से दोस्तों फ्री कोचिंग स्कीम रजिस्ट्रेशन, बिहार बकरी फार्म योजना ऑफिशियल वेबसाइट। इस तरह से ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, हर एक के सामने क्लिक हियर का बटन है, क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करके आप जो है ना हर एक का लिंक के ऊपर, ये लिंक है, इस तरह से लिंक दिया हुआ है, इस क्लिक दोस्तों इस क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे कि देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके सामने क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए बिहार बकरी फार्म योजना, इसके सामने क्लिक हियर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है ना बिहार बकरी फार्म योजना के तहत जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी चीज़ें हैं, आप आगे का जो है ना पेज में देख सकते हैं। आगे आप जो है ना सारी डिटेल्स आप जान सकते हैं। तो ये थी पशु शेड योजना के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बातें। तो दोस्तों अगर आप भी पशुपालक हैं, अगर आप भी जानवर वगैरह पालते हैं और आप जो है ना जानवर वगैरह पालकर ही अपनी जो है ना आजीविका चलाते हैं, अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं, हर तरह के जो है ना खर्च आपका जो है ना पशुपालन पे ही निर्भर है और आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा पशु है, तो दोस्तों आप एकदम से एलिजिबल हैं। एकदम से आप अभी उठिए और आप अपने जनप्रतिनिधि से मिलिए। आपके आसपास में नियर बाय में पंचायत में जो भी वार्ड कमिश्नर है, वार्ड मेंबर वगैरह हैं और इसी तरह से जो मुखिया वगैरह हैं, उनसे मिलिए और इस योजना के बारे में उनसे बात कीजिए और आप जो है उनके माध्यम से, उनके थ्रू दोस्तों आप फॉर्म फिल कीजिए, अप्लाई कीजिए, आवेदन दीजिए। और आवेदन देने के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही आवेदन देंगे तो आवेदन देने के साथ साथ आवेदन जैसे ही देंगे दोस्तों तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस जो है ना कंप्लीट होने के बाद आपका वेरिफिकेशन वगैरह होगा, देखा जाएगा। सारी चीज़ें देखने के बाद जो है ना जब आप एकदम से अप्रूवल हो जाएगा, आपका आवेदन अप्रूवल हो जाएगा तो आपके बैंक खाते में जो है ना पशुओं की संख्या के ऊपर, पशुओं की संख्या के हिसाब से जो है ना आपके बैंक खाते में जो है ना अनुदान राशि, इस स्कीम का जो अनुदान राशि है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी पशु शेड योजना के बारे में, पशु शेड योजना के तहत पशु शेड योजना स्कीम के बारे में। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये गाइडलाइंस, तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कर लें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।